जय मसीह की। आप ही को प्रचार करना होगा। जी सर, जी सर। आप तैयार हैं? जी सर, जी सर। ओके ओके। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के समय के लिए। परमेश्वर आज सुंदर दिन, सुंदर समय, सुंदर अपने वचन द्वारा सृष्टि हम सब देख न पाए हैं। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, जो आज कितने लोग परमेश्वर की वचन द्वारा सृष्टि नहीं देख पाए हैं। प्रभु महान है, प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु आदि अंत का परमेश्वर है। हम सभी को अपने महिमा करने के लिए प्रभु अपने वचन द्वारा जो भूमि बनाए हैं, उस भूमि के प्रभु अपने जीवन की सांस फूंककर एक प्राणी बनाए और उस प्राणी को परमेश्वर ने अपने ही साथ रखा और उसे अपने ज्ञान की भंडार से उसे बातें सिखाई। लेकिन थोड़ी दिन परमेश्वर की साथ साथ रहने लगा। जब रहने लगा तो उस मनुष्य ने शैतानों की बातों को मानना, और जब शैतानों की बात से उसे चला, तब परमेश्वर ने उसे बनाए हुए बगीचे के में से उसे हटा दिया और उसे भूमि में जाकर उसे कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए ये भूमि श्रापित है, तो इस भूमि में खन जोत करको अपनी पेट पालो, तुम्हारे लिए ये भूमि दिया हूं। उसी तरीके से परमेश्वर एक एक करके हर वस्तुओं को, हर सांस होने वाले प्राणियों को परमेश्वर ने सृष्टि की और परमेश्वर ने अपने वचनों से, अपने शक्तियों से, अपने आत्माओं से इस संसार की सृष्टि की है। तो परमेश्वर की अथाह प्रेम जो उसको हम पता नहीं लगा सकता, क्योंकि अथाह प्रेम है परमेश्वर का। परमेश्वर की जब महिमा हमारे अंदर से निकलती है, तो परमेश्वर हमें अब्राहम की जैसे हम सबको आशीष देते हैं। जब परमेश्वर को डर को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की कहने पर चलते हैं, तो परमेश्वर हम सबको क्या देते हैं? आशीष देते हैं, बरकत देते हैं। हाँ? यदि परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, परमेश्वर की कहना ना माने, परमेश्वर को वचन को आधार में ना चले, तो परमेश्वर हमें मेरे तरफ से अपने मुंह दूसरे तरफ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर हमें
अपने वचन से क्या कहता है? अगर कोई भाई है तो भजन संहिता 139 को निकालिए और क्या कहता है, हम अगर सहायता करें तो पढ़े। भजन संहिता 139 का कौन सा वचन पढ़ना भजन है इसका? संहिता जी 139 139। कौन सा वचन एक लेना से है लेकर उसमें से? सभी पढ़ना है सर, 24 तक पढ़िए। हे हे यहोवा, तूने मुझे मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। वह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊं और मेरे चारों ओर उजाला रात का अंधेरा हो जाए, तो भी अंधकार मुझसे न तुझसे न छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, मेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किरणों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु
तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विधियों को विधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, विरोधियों से रूठ न जाऊं। हाँ, मैं उन से पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चितौनियों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर अपनी दास विश्वनाथ जी के अंदर से बोला, आप और मैं नहीं, मेरे शरीर नहीं, परमेश्वर की आत्मा जो अपने दासों को आत्मा से बोलता है। ये जो वचन है, जीवित वचन है। कितनी अच्छी से पढ़ा, ताकि वो वचन पढ़ते समय हमें ये बातें समझता है कि परमेश्वर हमें किस रीति से बनाया। तो आइए हम परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं, जो हमारे बीच में सबके सामने लुकिन जीस प्रोग्राम में जो हम देखते हैं हमारे विश्वनाथ जी का जो अंतस्करण से प्रभु में कितना जो अपने समय को, अपने शरीर, आत्मा, प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, 24 घंटा तैयार रहता है। चाहे उसके परिवार में बाल बच्चे जहां भी जाए, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते रहता है। हर दिन हर समय परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे परमेश्वर की दास जो हमारे लुकिन जीसस में जुड़े हुए हैं, वो तैयार रहता है और परमेश्वर की वचन अनुसार को जीवन जीने के लिए तत्पर रहता है। परमेश्वर परमेश्वर अपनी दास की परिवार में आशीष दे और अब्राहम की जैसे, आकाश की तारा की जैसे, नदियों को किनार की बालुआ की जैसे जैसे कि हम गिन न पाए, प्रभु आप आशीष दे, ताकि आपको महान आज्ञा और महान प्रेम और अपने इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु आपने हम सबको जन्म माँ की कोख से पहले भी चुना गया है और अपने वचन में लिखा गया है। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं जो परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान क्या है। हर मनुष्य ने परमेश्वर को जब वचन पढ़ते हैं तो पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है, क्या कहता है, तो उसी का हमें अपने अंदर रखना है, समझना है कि परमेश्वर हमें किस रीति से बनाए, क्यों बनाए, किस करने के लिए बनाए, क्या करने के लिए बनाए, किस लिए इस संसार में हम सबको पैदा किया है और बनाया है, वो जानना हमें जरूरी है। तो भजन संहिता इसमें बहुत अच्छे, इसमें परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान जो शीर्षक में है, और प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन लिखा है। एक पद में क्या कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। कल जो वचन में अब्राहम का एक वृद्ध अवस्था में जांचा और उस जांच में अब्राहम ने सफल हुआ। आज सफल होने के बाद हम सब अब्राहम की चर्चा करते थे कि परमेश्वर की दास आज अपने जीवित वचन में उसको नाम लिखा गया है। उसी तरीके से जब
आप और हम परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की आज्ञाओं में जब जांच लेगा, तब परमेश्वर अपनी जीवित वचन में जो हमें नाम लिख देगा। और अब्राहम की जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को ना टाड़ा। अपने एक वृद्ध अवस्था में एकलौते पुत्र दिया जो संसार से ज्यादा प्यारा था, लेकिन उस पुत्र को परमेश्वर ने उसे बलि चढ़ाने के लिए दिया। आज आप और मेरे भी जो परमेश्वर की वचनों को सुनाने के लिए आज चुना है, आज पास्टर बनाए हैं, आपको अभिषेक किया है, आपके प्रेरितों माना गया है, आपको एल्डर बनाया गया है, आप मिशनरी है, आप शिक्षक है। ये परमेश्वर की अनुग्रह की द्वारा हुआ है। आप अपने इच्छा से, यदि मैं पास्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं प्रचारक हूं, ये नहीं। परमेश्वर ने आज आप और मेरे अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीष से हम एक प्रचारक है, आप एक शिक्षक है, एक पास्टर है, अगुआ बना है। तो उस पास्टर, अगुआ और शिक्षक की कार्य निभाने के लिए कई समय हमको और आपको जांच करेगा कि ये जांच में सफल होगा या नहीं। तो आज यही जो वचन हमें देखते हैं, बार बार जो हमें समझने आते हैं कि परमेश्वर हम सबको क्यों चुना, किसी लिए। तो यहाँ कहते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जैसे हमारे लुकिन जिस प्रोग्राम में हमारे नेपाल का सप्तरी जिला है, यहाँ से कम आपको 7-8 घंटा लगेगा गाड़ी से। और हमारे आंध्र प्रदेश, ताकि हमारे जाने में ट्रेन से 2-3 दिन लगेंगे। और हमारे बिहार, कई जगह से इस प्रोग्राम में परमेश्वर की अंग तैयार होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सबको तन और मन दिए हैं। कई लोग अपने कामों से व्यस्त हो गए, कई लोग का विचार और दूसरा होगा, लेकिन हम सबको कहीं कहीं ऐसे हो जाते हैं कि लाइट न होने के कारण जो नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन दिल में क्या होता रहता है कि आज मुझे लुकिन जिस प्रोग्राम में मैं नहीं जुट पाए, दिल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये 1.5-2 घंटा का समय है, 1.5 घंटा का समय है। इस 1.5 घंटे की समय में हम सब मिलकर यदि परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को आराधना करते हैं गीत गाकर एक दूसरे से, तो हमारे अंदर खुश होते हैं और परमेश्वर भी खुश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की अंग हूं मैं। तो कई व्यक्ति जानबूझकर भी नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन हम मैं अपनी बातें बोलते हैं, कई कई लाइन भी नहीं होते हैं। किस समय में जो टावर भी नहीं रहते हैं, वर्षा का कारण, कोई मौसम का कारण ऐसे नहीं जुड़ पाते हैं। इसके लिए तो प्रभु जानता है ना। यहाँ कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आज परमेश्वर से आप और मैं नहीं छुपा सकता, कुछ नहीं छुपा सकता। इसीलिए जो भी बातें हैं सत्य है,
जो भी बातें करते हैं अच्छे करते हैं। और देखते हैं यहाँ 3 पद में, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर आज आपको और मेरे बारे में विचार करता है। ये मेरे दासों की बहुत तकलीफ है। जैसे कि मान लीजिए हमारे अभी सबसे तकलीफ में हमारे विश्वनाथ जी है, जो उसका पोते भी कई कई जगह में चले जाते हैं, बेटे भी अच्छा से नहीं रहते हैं, और कोई खाना बनाने वाले भी नहीं है। लेकिन प्रभु की दास जो अयूब की जैसे करते हैं, चाहे लेट हो या बेरामी हो, प्रभु उसे आज तक संभालता आ रहा है। प्रभु आशीष दे। हमें याद आता है कि खाना बनाने भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होते हैं। आप और मेरे घर में तो परिवार है, कई लोग हैं, तो खाना बनाकर देते हैं, खाते हैं, बहुत सुक्म होते हैं। लेकिन हमारे जो परमेश्वर की दास को, विश्वनाथ जी को प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो भी वो परमेश्वर में खुश रहता है। परमेश्वर की आगे वो झुकता है। परमेश्वर उसे आशीष दे। तो उसी तरीका से हम लोग भी रहना चाहिए। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर आप और मेरे चाल चलन को सब कुछ जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। अगर हमको अंदर क्या बात है, कुछ भी है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमें क्या करने जाएंगे, इस संगति के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वो सब एक एक करके प्रभु हमसे और आपसे हिसाब लेता है। इसीलिए आप और हम परमेश्वर की आगे सीधे मन का, शुद्ध मन का, परमेश्वर अपने वचन में कहता है, धन्य शुद्ध हृदय होने वाला कि वो परमेश्वर का देख सकता है। जो कोई किसी को शुद्ध हृदय नहीं है, कपट है, छल है, ईर्ष्या है, वो परमेश्वर का कभी नहीं प्रेम कर सकता। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में लिखा है कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं धार्मिक हूं। इसीलिए तू मुझे भी पुकारने वाला, मुझे भी पूजने वाला सत्य और पवित्रता से पूजो, अपनी दिल से करो, कहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। अब हम कहाँ जाऊं? अगर प्रभु यीशु को मैं छोड़ा तो और मैं इस संसार में रहने लायक भी नहीं रहूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आप और मेरे आगे पीछे चलता है और हम के ऊपर परमेश्वर अपने हाथ रखा रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत कठिन है, परमेश्वर में रहना बहुत तकलीफ है। लेकिन जब अब्राहम ने, अयूब ने, कई हमारे
लोग परमेश्वर की दास जो बहुत कठिनाई में, बहुत दुख में झेले हुए हैं, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, जो ये कहता है परमेश्वर की वचन से कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। आप और मैं परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। या तेरे सामने से किधर भागू। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। चाहे मैं आकाश में चढ़ूं या अधोलोक में या जहां भी, परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ कहता है 8 पद में, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। अब कहां जाऊं। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आप और मेरे है। हमारे परमेश्वर, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां परमेश्वर रहते हैं। मूसा ने लाल समुद्र को अपने इजरायलियों लोग का 2 भाग कर दिया है, जहां की पानी एक तरफ और अपने दासों को आराम से चलने के लिए वो रास्ता बनाया। क्या ये अद्भुत प्रेम नहीं है। हालेलुया। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। परमेश्वर आप और मेरे हाथों से पकड़ता रहता है, आगे आगे जाता है, राह दिखाता है। यही तो राह है। संगति हमारी राह है। जब आप संगति नहीं करेंगे, परमेश्वर को वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाएगा हमारे जीवन से। यही है परमेश्वर की महिमा, यही है परमेश्वर की आज्ञा, यही है परमेश्वर का पालन, वचन पालन करने के लिए दिया है। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। परमेश्वर की आगे चाहे भी कितना अंधियारा हो जाए, लेकिन परमेश्वर मुझे दोनों के बराबर ही देखता है। हम और आपके लिए अंधेरा होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। उसके उजाले की समान होता है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति परमेश्वर है, उजाला है, एक प्रकाश है। परमेश्वर की वचनों द्वारा देखिए, अभी सूर्य कितना प्रकाश देता है, लेकिन उससे लाख करोड़ ज्यादा परमेश्वर ही उजाला है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। परमेश्वर आज और आपका और मेरे मन का स्वामी है, मन को, बातों को जानने वाले हैं। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरा करने के लिए आप और मेरे माँ की गर्भ में रचा है, और माँ की गर्भ में रचने से पहले वो नाम करके बुलाकर जो अपने बाप दादों से
वो शपथ खाई है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। परमेश्वर आज और मेरे बहुत अद्भुत रीति से रचा गया है और परमेश्वर की काम को आश्चर्य है। मैं नहीं जान सकता, आप नहीं जान सकते। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। जब परमेश्वर आप और मेरे माँ को गर्भ में रचा था, तो एक एक करके पार्ट उसने परमेश्वर ने बनाई है। जैसे कि मैकेनिक ने एक कोई मशीन को, गाड़ी को खोलकर अलग अलग करते हैं, उससे भी ज्यादा परमेश्वर हम सबको इस शरीर का तत्व को अलग अलग देख सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। परमेश्वर की विचार बहुमूल्य है। उनकी संख्या की जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो ये बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हालेलुया। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं। हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। जब परमेश्वर आप और मेरे जांचेंगे तो हम यहाँ, अगर जांच में सफल होंगे तो यहाँ 24 पद में बोला है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। धन्यवाद। जो आज मैं अपने इच्छा से नहीं, ये परमेश्वर की लिखी हुई वचन जो आपके सामने ज्यादा भी जानते होंगे परमेश्वर की वचन को अर्थ खोलने के लिए, लेकिन मैं जो भी जानता हूं आपके सामने परमेश्वर की वचन बाहर से नहीं, परमेश्वर की वचन से ही बोलना है। कई लोग तो बाहर बाहर से लाते हैं, लेकिन ठीक है, अपना अपना जो व्याख्या करने का वो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर से मैं नहीं, परमेश्वर की वचन से जो समझता हूं, जो भी थोड़ा ही हो वही आपके सामने में मैं प्रस्तुत करूंगा। परमेश्वर की धन्यवाद हो। समय हो चुका है। परमेश्वर की महिमा हो जो आज की वचन परमेश्वर अपनी दास की द्वारा बोला। प्रभु, मैं नहीं बोला, लेकिन प्रभु आपने बोला कि हर तुझे अंग प्रत्यंग का रचने वाला परमेश्वर है, तो सब कुछ जानता है। आज मैं यही कहने चाहता हूं आप लोग के सामने कि परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। परमेश्वर की मानने वाला सत्य और पवित्रता से मानता है, शुद्ध हृदय से मानता है और उसकी आज्ञाओं की मानता है। धन्यवाद हो। आज की वचन यहीं तक हो। फिर से पास्टर हम धनराज सर को हाथों में सौंपता हूँ। सबको जय मसीह। आमेन आमेन। जय मसीह। बहुत अच्छे संदेश को सुनाया गया है।
पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को अच्छा संदेश सुनाने के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे चाल चलन, हमारे उठना बैठना सब कुछ जानता है, जानकारी है उसको। दूरी से दूरी से वो जानकारी रखने वाले यीशु मसीह है। हमारे दुख दर्द को समझने वाले, तकलीफों को, दिक्कतों को समझने वाले और सहायता मदद हमेशा करने के लिए तैयार होते हैं। कितना प्यारा, कितना सच्चा, जीवित परमेश्वर के करीब आते हैं। बोर होते हुए हम सब भाई बहन उसके अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं, जो हमारे उठना बैठना जानता है, दूरी से समझ लेता है हम कौन है, उसके दास दासी, उसके संतान, और कभी नहीं भूलने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पास्टर प्रमोद कुमार जी सीतामढ़ी बिहार से हैं। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की आपको। पास्टर जी आप प्रार्थना करेंगे छोटा सा। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्यारे पिता यीशु, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। खुदावंद यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को जय कहते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर, सचमुच आप दूर से ही हमारे मन के विचारों को जान लेते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हमें सिखाने में भी सहायता और मदद करते हैं। परमेश्वर पिता, जो आपने अभिषेक किया है परमेश्वर अपने दास दासियों को, उसके अनुसार से आप चलाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जब आपसे लोग दूरी भी होना चाहते हैं तो उस समय आप ताड़ना देते हैं प्रभु, समस्या ला करके या कोई भी परेशानी ला करके परमेश्वर पिता, और लोग फिर से आपके चरणों में लौटते हैं और फिर आशीष पाते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज का जो वचन हमने सुना है परमेश्वर पिता, जितने भी लुकिंग इनटू जीसस के माध्यम से जुड़े हुए भाई और बहन है प्रभु, जितने भी सुने हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसी आने वाली समस्याओं से बचाने के लिए हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा से भर के हम लोगों को चलाए, ताकि परमेश्वर ये समस्या ही नहीं आए परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु, और हम लोग आपसे दूर न होकर प्रभु आप में मिले रहें परमेश्वर। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय में है परमेश्वर, जो पेड़ डाली पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है वो हरा भरा रहता है प्रभु। पेड़ आप है परमेश्वर पिता, आपसे हम लोग जुड़े रहे। एक लुकिंग टू के माध्यम से जो परमेश्वर इसमें पेड़ के लिए हमारे बीच में जो सर धनराज सर है प्रभु, उनसे हम लोग जुड़ के सीखते हैं, और प्रभु इसमें आगे बढ़ने के लिए हम लोग को सहायता और मदद करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी भाई बहन आज के दिन में प्रभु अपने अपने कामों के लिए जाएंगे, हर एक के घर में प्रभु भोजन के लिए सामग्री हो, प्रभु गाड़ी में पेट्रोल हो परमेश्वर पिता, हर एक के बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस जुटने पाए परमेश्वर। जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी ऑफिस में काम करते हैं, हर एक के काम में परमेश्वर पिता आशीष हो परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पास्टर जॉन धनराज सर के फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन घर में परिवार में आशीष दे प्रभु जी। लुकिंग इनटू जीसस को और बढ़ाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन प्रेयर में और बहुत सारी लोग जुड़ करके प्रभु आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद दे कि आशीष अनुग्रह दया मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम, आमीन। जय मसीह। आमीन। पास्टर प्रमोद जी आपको धन्यवाद।
गॉड ब्लेस यू। अब ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, बेटी सामने आए और अपना वोट ऑफ थैंक्स को वाणी को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं अनीता मैम को, धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए अनीता मैम को, लालसा मैम को, संगीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए जयवीर सर को। आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रमोद सर को और धनराशि उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद आपको बेटी। लगातार हम भी प्रार्थना करते हैं आपके परिवार के हर सदस्य के लिए। अब समय हो गया है हिंदी सभा को यहीं पर समाप्त करने का, लेकिन पहले चलते हैं नेपाल से फिर से पास्टर जयवीर चौधरी जी से आशीषों को लेंगे। आइए हम आशीष की प्रार्थना करेगा। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हमारे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक सबके साथ लुक इन जीसस प्रोग्राम में जितने भी जुड़े हुए सबके साथ आशीष बना रहे। आमीन 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 आमीन। जय सबको जय मसीह। मसीह। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। मदन जी जय मसीह। विश्वनाथ जी जय जय मसीह। सर जी को जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह। जय मसीह। चौधरी भैया जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह, भैया दीदी लोग को जय जय मसीह। जय